नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पतंजल योग शास्त्र की ये 38वीं कक्षा है। चित्त को शुद्ध करने के परिक्रम, उसके जो उपाय हैं, कुछ भावात्मक साधन वो बता रहे हैं। चित्त को निर्मल करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। तो उसके लिए मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तच्चित्त प्रसाद, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसाद। ये चित्त को प्रसन्न करने के ब्रह्म विहार भी कहते हैं इनको। बौद्ध साहित्य में इनको ब्रह्म विहार नाम भी दिया है। तो 4 प्रकार के लोग हमारे संपर्क में आते हैं, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। माने सबके सब जो लोग हैं दुनिया में, एक सुखी लोग की श्रेणी में आएंगे, कुछ लोग दुखी आएंगे, कुछ पुण्यात्मा। हमारे विचार से सुखी दुखी ये एक दृष्टि है, और ऑब्जेक्टिवली देखें तो वो वास्तव में सुखी हैं या दुखी हैं उनके विचार से। माने कोई व्यक्ति अपने को सुखी महसूस कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने को बड़ा दुखी महसूस कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी दुखी महसूस करता है, सब कुछ होते हुए भी एक व्यक्ति अपने को सुखी महसूस, कुछ कम होते हुए भी, कुछ भी ना होते हुए भी सुखी महसूस करता है, सब कुछ होते हुए भी दुखी महसूस करता है। तो एक तो व्यक्ति कैसा कैसा अनुभव कर रहा है हमारे सामने, सुखी दुखी व्यक्ति, उनकी अपनी स्थिति के अनुसार हमें सुखी दुखी। एक वो व्यक्ति हमारे को कभी किसी को देखते ही और ऐसा भाव आ जाता है बड़ा सुखी है, चाहे वो अपने भीतर दुखी हो, पर हमें देख करके ऐसा आ जाता है कि ये व्यक्ति तो बड़ा सुखी है। ऐसे ही कोई व्यक्ति सुखी हो और हमें ऐसा आ जाए कि दुखी है, तो ये स्थिति बन सकती है। पुण्यात्मा और पापात्मा 4 प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। तो इनमें सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो सुखी दुखी के बारे में मैंने विचार की और वो आपके साथ साझा की कि सुखी दुखी एक्चुअल में सुखी दुखी देखें या हमारे विचार से देखें, या उसके वो हमें उसकी बात को देख करके कहें कि ये सुखी व्यक्ति है दुखी व्यक्ति है। कोई अपने कहे मैं तो बड़ा सुखी। हाँ, एक तो हम तय करें, एक वो व्यक्ति तय करे। तो कोई भी तय करे, सूत्र ये कह रहा है कि सुखी व्यक्ति यदि तुम्हें सुखी दिख रहा है और वो वास्तव में दुखी है, तो तुम्हें सुखी दिख रहा है तो तुम उसके प्रति मैत्री भाव पैदा करो। वो यदि दुखी है और वो अपने को परेशान, चिंता युक्त, भय युक्त, सारी समस्याओं से युक्त दिखा रहा है, तो निश्चित है कि जिसके पास समस्या है, शिकायत है, वो दुखी है। जिस व्यक्ति का व्यवहार से हम पाते हैं कि ये व्यक्ति तो बड़ी शिकायत में है, बड़ी परेशानी में है, बड़ा अनईजी फील कर रहा है, बड़ा दुख दर्द में है, पीड़ा में है, यदि इस तरह की स्थिति में है तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ये तो क्या करें, उसके प्रति कौन सी दृष्टि, कौन सी भावना बनाए? तो कहेंगे कि इसके प्रति भावना बनाओ कि ये बहुत ही बेचारा परेशान है, करुणा की भावना बनाओ। हम तो भावना बनाएंगे इसमें तो हमारा दृष्टिकोण भी बढ़ेगा, उसकी स्थिति क्या है समझो, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते और हमारे काम में क्या आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मान लेते क्या, मान ले और फिर प्रसन्नता अनुभव करें, ऐसे बताना चाह रहा हूँ।
कोई व्यक्ति कहे मैं तो बड़ा दुखी हूं, तो करुणा कर दें कि भाई भगवान इसका दुख दूर हो। मानी कोई व्यक्ति कभी कभी स्वयं कह देता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, कोई व्यक्ति, उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि हम तर्क वितर्क करें, छानबीन करें कि ये तो वैसे ही कह रहा है। ज्ञान के अनुसार सुखी मान लिया, सुखी का व्यवहार करें और अपने ज्ञान के अनुसार किसी ने सुखी मान लिया तो उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है कि हम यूं कहें अरे ये तो वैसे ही अज्ञान में पड़ा हुआ बड़ा बड़ा ये। यदि हम ऐसा कहते हैं तो फिर करुणा कर दें। मैं ऐसे कह रहा हूं, दूसरा पक्ष भी ले रहा हूं। यदि हमको उसके कहने पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़े अज्ञान में है बेचारा, सुख की परिभाषा ही नहीं जानता है, ये तो महादुख में से गुजरता चला जा रहा है और अपने को सुखी कह रहा है, ये तो अविद्या इसके ऊपर पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है विद्या ने, ऐसा यदि हमें दिख रहा है तो करुणा कर दें। और कोई व्यक्ति अपने को बहुत निर्धन साधनहीन अवस्था में देखते हुए भी कहता है कि मैं तो बहुत ही सुखी हूं, संतुष्ट हूं, सुखी हूं, ऐसे बोलते हैं, तो उसमें मैत्री भावना करें उसके प्रति हम। तो सुखी व्यक्तियों के हमारे द्वारा सुखी यदि कोई प्रमाणित हो रहा है या उसके कहने से सुखी हम देख पा रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में सुखी के प्रति जो व्यवहार योगी का होगा वो मैत्री का होगा, और दुखी व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार होगा वो करुणा का होगा। सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव, दुखी व्यक्ति के बाद करुणा भाव। सुखी दुखी मैत्री करुणा। पुण्यात्मा कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति प्रसन्नता का भाव, अपुण्यात्मा है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव। और उपेक्षा का मतलब होता है अपनी समता को ना भग्न ना होने दें। हमारी जो समता यदि किसी के अपकर्म को देख करके टूट गई तो उपेक्षा कहाँ हुई। किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के आचरण को देखकर, किसी व्यक्ति की बुराई को देखकर, किसी व्यक्ति में अव्यवस्था को देखकर यदि हमारी समता भग्न हो गई तो इसका मतलब हम उपेक्षा नहीं कर पाए। हमारे बुद्धि में जिसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न हो गया। मैं ऐसा कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को देख करके हम परेशान हो गए, राग द्वेष की बात अलग है। नहीं, कई कारण होते हैं, मतलब कई कारण हो सकते हैं। उसको आप उसको देख करके, अपव्यवहार को देख कर, दुष्टता को देख करके, मतलब उसका समाज के लिए, मेरे तो कभी कभी मेरे से सीधा कांटेक्ट हो जाता है और कभी कभी मेरा तो कांटेक्ट नहीं है पर समाज के लिए हम उसको, तो उसमें हमारी बुद्धि के अनुसार हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत ही समाज के लिए घातक है। तो ये तो एक प्रकार की समाज के प्रति दृष्टि चली गई और उसमें हम परेशान हो रहे हैं। तो फिर यदि उपाय कर सकते हैं तो उपाय करें, नहीं कर सकते हैं तो तटस्थ होकर के रहें। सामाजिक दृष्टि से कोई व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है तो उसका यदि हमारे पास उपाय है, सामर्थ्य है, समझाने का सामर्थ्य है, समझाने का सामर्थ्य नहीं है तो दंड देने का सामर्थ्य, दंड देने का भी नहीं है तो अपना तटस्थ रहें, चुप रहें। किसी व्यक्ति में सामर्थ्य तो हो सकते हैं, तो दंड देने का सामर्थ्य या उसको समझाने का सामर्थ्य दोनों ही नहीं है तो फिर तटस्थ रहें। और यदि दंड देना है तो उसमें एक डॉक्टर की तरह ऑपरेशन यदि कर सकें तो करें, नहीं तो फिर हम ही यदि सुखी दुखी हो गए, हम ही अविद्या में आकर के और अपना व्यवहार हमारा चेंज हो रहा है, भीतर हम
रेस्टलेस हो रहे हैं या मूड हो रहे हैं, स्टूपिड अवस्था में चले गए, तो फिर हम क्या उपाय करेंगे दूसरे के लिए? जब हम ही रोगी हो गया, डॉक्टर ही रोगी हो गया, तो क्या उपाय करेगा? तो मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, ये 4 साधन बहुत ही गंभीर हैं वैसे, कि सभी सुखी व्यक्तियों को देखें तो मित्रता का भाव आना चाहिए। जैसे अपने मित्र को देख करके हमें कभी भी परेशानी नहीं होती, वो कैसा भी, कितना भी उन्नत हो जाए, कोई ईर्ष्या का मतलब नहीं होता है। अपने अपने मित्रों की कल्पना सामने खड़ी करो और फिर देखो कि मित्र जब उन्नति करता है तो हमारी मन स्थिति कैसी होती है। अपने किसी मित्र को हमने देखा वहाँ गुरुकुल जज्जर में, उनको 21 लाख रुपए दे करके गए मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री और हमारे ये यहाँ नारनौल वाले मिनिस्टर। तो हमारे को कहाँ परेशानी होती है? ये अच्छी बात है, गुरुकुल बढ़ रहा है। तो सुखी व्यक्तियों को देख करके ईर्ष्या आ जाती है, उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। यदि व्यक्ति हमारे नहीं होते हैं तो वहां ईर्ष्या आ जाती है। अपना व्यक्ति होता है तो ईर्ष्या नहीं आती, पर जिसको हम अपना नहीं समझते, अपनी पंथ का नहीं समझते, अपने उसका जाति, कास्ट, क्रीड का नहीं समझते, हम अपने मजहब का, अपनी कम्युनिटी का नहीं समझते, या फिर दूसरे रूप में समझते हैं कि इसने हमारे को बड़ा व्यक्तिगत रूप में आहत किया है, बहुत हमें कष्ट दिया है, तो उस व्यक्ति की यदि उन्नति होती है तो उस उन्नति को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आ जाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम साधक हैं तो ईर्ष्या ना करें, मित्रता का भाव में रहें, अर्थात मन की स्थिति उसके ऐश्वर्य से विचलित ना हो, दुखी ना हो, और उसमें मित्र को याद करना चाहिए कि उस मित्र की तरह ही मेरे को तो इसे भी देखना चाहिए। जहां हमारे को परेशानी हो रही है किसी के ऐश्वर्य को देखकर, तो अपने मित्र को याद कर लें और हम ये कहें कि उस मित्र की तरह ही मुझे तो ये दिखना चाहिए। ऐसा जब हम अपने को समझाते हैं तो समझाने का फर्क पड़ता है, जरूर समझने में चीज आती है। तो एक तो ये बात थी, सुखी व्यक्तियों में मित्रता का भाव, दुखी व्यक्तियों में करुणा का भाव। पुण्यात्मा यदि अपने मजहब के होते हैं, अपने पंथ के होते हैं, तो पुण्यात्माओं में हमारे को, पुण्यात्मा से हमें क्या मिलता है? अपने मजहब का, अपने उसका कोई पुण्यात्मा हो तो क्या होता है? खुशी मिलती है, और क्या होता है? तो ऐसे ही किसी की उन्नति को देखकर खुशी मिलनी चाहिए उसके लिए। और पापी यदि ऐश्वर्यशाली होता जा रहा है तो बस शांत रहें, समता में रहें। उसको समझा सकते नहीं, उसकी बुरी आदतें छुड़ा नहीं सकते, तो क्या करें? तटस्थ रहें और बच करके रहें। उसमें भी बीच में याद आ जाता है, कभी वो सामने खड़ा दिखता है, तटस्थ कहाँ तक रहोगे? वो तो आपके सामने खड़ा दिखता है, आगे पीछे आ ही जाता है। तो उस समय यही कहा है कि समता में रहें, ऐसे देख सकें उसको, समता भरी नजर से देख सकें, समता में उस व्यक्ति को हम देखें, समता में रहते हुए देखें। तो इस तरह से यदि करेंगे तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य और सदुपयोग होगा। ये मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा। मुदिता का मतलब होता है अपने पंथ वाले लोगों में मुदिता, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति। मुदिता प्रसन्नता को कहते हैं किन के प्रति? जो भी धर्मात्मा है उनके प्रति। पुण्य पुण्य विषयाणाम,
ऐसा है ना सूत्र, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणम, पुण्य पुण्य नहीं, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, चार चीज है ना। सुख विषय है जिनका, दुख विषय है जिनका, पुण्य विषय है जिनका, पुण्य विषय है जिनका, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। किसकी भावना करने से? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसादन होता है, ये कह दिया। सुख दुख का अर्थ होता है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी अर्थ है सुख दुख का। सुख विषय, सुखी व्यक्ति विषय है जिस, सुखी व्यक्ति विषय है जिस मैत्री भाव के। मैत्री भाव सुखी व्यक्तियों को देख करके हमारे अंदर मैत्री का भाव आना चाहिए, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा का भाव आना चाहिए, सुख दुख पुण्यात्माओं को देखकर हमें मित्रता, पुण्यात्माओं को देखकर मुदिता आनी चाहिए। सुखी व्यक्तियों में मैत्री भाव और पुण्यात्माओं में मुदिता भाव, और अपुण्यात्मा भी समाज में आते हैं, आगे पीछे आ ही जाते हैं, तो उस समय अपने मन को ऐसे शांत, जैसे उसको देख करके शिकायत हमारे मुंह में तो आनी नहीं चाहिए। मतलब मन से मुंह तक यात्रा होती है, तुरंत मुंह में निकल जाती है। तो शिकायत मन में आ भी गई तो मुंह में तो आने नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा जो गति है वो थोड़ी धीमे पड़ जाएगी। हमारी गति तीव्रता से आगे बढ़ रही है तो ये धीमी पड़ जाएगी। तो इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। सुखी दुखी पुण्य पुण्य, पुण्यात्मा अपुण्यात्मा, इन सब के मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, मैत्री उपेक्षा करुणा, मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा। मैत्री भाव से हमारा चित्त शुद्ध होता है। सबके प्रति मैत्री भाव, सब मेरे मित्र हैं ऐसा कल्पना करनी चाहिए, सभी मेरे मित्र हैं ऐसे बार बार सोचना चाहिए, और सभी मेरे अपने हैं, किसी को कष्ट ना हो। कष्ट होता है तो करुणा आनी चाहिए, मैत्री करुणा। पुण्यात्माओं को देखकर सभी पुण्यात्मा मेरे अपने हैं, आत्मीय हैं, ऐसा भाव आना चाहिए। तो ये बात हो गई मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। सुख शब्द सुखी के लिए कैसे हो गया? तो व्याकरण में एक व्यवस्था है, अप्रत्यय जोड़ दें तो सुख वाले को कह देगा। अर्षादिभ्यो अच, अच प्रत्यय जोड़ देंगे, अच के च का तो लोप हो गया। अब वो लोप होने के बाद सुख ख के का लोप हो गया, अब उसमें जाकर मिल गया। सुख का अर्थ सुखी बन गया, दुख का अर्थ दुखी बन गया। तो सुखी विषय है जिनका, दुखी विषय है जिनका, और पुण्यात्मा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, पुण्य विषय वाले अपुण्य विषय वाले, पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादन, भावना से चित्त प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्म विहार इनको कहा जाता है। हम अपने चित्त को इस ब्रह्म विहार के द्वारा संपन्न कर सकते हैं प्रसन्न अवस्था में। तो इसको ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा संकेत करता हूं। मैत्री करुणा मुदिता
उपेक्षा। मैत्र्यादिषु बलादीनि, मैत्र्यादि में बलादि जो है, आगे एक सूत्र है विभूतिपाद का, तो मैत्र्यादि में बल, मैत्र्यादि में भावना करने से बल आता है। हाँ, बल आता है हमारे भीतर बल। तो वहां पर 3 को तो भावना के लिए कहा है, पर इस उपेक्षा को भावना में नहीं रखा। उपेक्षा भावना नहीं है, ऐसे कहा है वहां पर। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम भावना था, इसका संबंध भावना से जुड़ा हुआ है। तो मैत्री भावना से, करुणा भावना से, मुदिता भावना से, उपेक्षा भावना नहीं है। उपेक्षा तो ऐसी मन की स्थिति है किसी सामने आने पर, और हमारा मन इतना तटस्थ और उदासीन हो जाए कि उसके बारे में बिल्कुल एकदम से ऐसे परिवर्तन रहित अवस्था में बना रहे। भावना शून्य कह सकते हैं? भावना शून्य कह सकते। भावना शून्य अच्छा शब्द नहीं है, मतलब नेगेटिव शब्द है ना, नेगेटिव शब्द है। तटस्थ तो ठीक है। सुखी, सुख शब्द से अप्रत्यय करेंगे तो ये लोप होकर के सुखी अर्थ को देगा। जैसे दृढ़ स्थूल बल, बल माने बलवान। बल का अर्थ एक सूत्र में, पाणिनि के सूत्र में दृढ़ स्थूल बल है, बलवान, ऐसा अर्थ किया है। एनांग विकारा एक सूत्र पाणिनि का, तो अंग का अर्थ अंगी का विकार, ऐसा अर्थ किया है। अंग मानी अंगी, बल मानी बलवान। जैसे बल शब्द का अर्थ बलवान हो गया, ऐसे ही सुख का अर्थ सुखी, सुखी हो गया। सुखवान भी कह देते हैं, पर सुखी सब प्रचलित शब्द है इसलिए वो दे दिए। दुख का अर्थ दुखी, तो सुखी व्यक्ति विषय है। सुखी व्यक्ति, सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम, सुखी विषय है जिनका, दुखी व्यक्ति विषय है जिनका। प्रसन्न, सुखी पुण्यात्मा विषय है जिनका। पुण्यवान, पुण्य शब्द का अर्थ पुण्यवान हो जाएगा, और अपुण्य शब्द का अर्थ अपुण्यवान हो जाएगा। तो पुण्यवान विषय वाले और अपुण्यवान विषय वाले, उन लोगों में मैत्री भाव, करुणा भाव, मुदिता भाव, उपेक्षा भाव, इन 4 भावों से क्या होता है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चित्त की निर्मलता होती है। भावना आता है चित्त प्रसादन, भावना आता है चित्त प्रसादन होता है, चित्त निर्मल होता है। सुखी विषय वाले, सुखी व्यक्ति विषय बन रहे हैं। सुखी दुखी पुण्यात्मा पापी पापात्मा। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, सुखी विषय है जिनका, किनका? सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा विषय है जिनके, किनके? विषय बने हुए हैं जिनके। पुण्यात् पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम।
सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्री भावे। भाष्यकार कह रहे हैं सभी प्राणियों में सुख संभोगापन्न हो तो मैत्री भावे, दुखितेषु करुणाम भावे, पुण्यात्मकेषु मुदिताम भावे, अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम भावे। एवमस्य भावयता शुक्लो धर्म उपजाए ततश्च चित्तम प्रसीदति प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। प्रसन्न और एकाग्र स्थिति पद को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर सुख संभोगिक प्राणियों में मैत्री भावना, दुखित प्राणियों में करुणा, पुण्यात्मा में मुदिता, प्रसन्नता और अपुण्यात्मा में उपेक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार भावना करते करते शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है, चित्त निर्मल होता है, प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर स्थिति पद पाता है। तो ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है व्याख्याकार ने, जिनके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता या जिनके सुख से हमारे स्वार्थ का व्यवधान होता है, जिनके सुख से हमारे स्वार्थ का व्यवधान होता है, उनको सुखी देखने से या उनका चिंतन करने से साधारणतः चित्त ईर्ष्यालु होता है। उसी प्रकार शत्रु आदि को दुख देखने से निष्ठुर हर्ष मढ़ता है। शत्रु को जो हमारे अपने मतानुसार ही नहीं है पर पुण्य कर्मा है, ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आदि देखने से मन में असूया आती है, अमुदित भाव आता है, प्रसन्नता नहीं आती, उदासीन हो जाता है असूया आदि। और जो पुण्य कर्मा नहीं है उनके प्रति यदि स्वार्थ नहीं रहे तो अमर्ष या क्रुद्ध तथा पिशुन भाव उठते हैं। स्वार्थ हो तो हम अपुण्यात्माओं से भी यदि स्वार्थ हो तो फिर ये अमर्ष भाव नहीं आएगा, क्रोध नहीं उठेगा, क्योंकि हमें प्रयोजन पूरे करने हैं उनसे। तो उनके प्रति यदि स्वार्थ ना हो तो अमर्ष या क्रोध या पिशुन भाव उठते हैं। इस प्रकार की ईर्ष्या, निष्ठुर, हर्ष, अमुदिता और क्रुद्ध पिशुन भाव मनुष्य चित्त को मथित करते रहते हैं और उसको समाहित होने नहीं देते। इसलिए मैत्री आदि की भावना द्वारा चित्त को प्रसन्न, राजस मल से हीन और सुखी कर लेने पर एकाग्र होकर स्थिति को प्राप्त करता है। आवश्यकता होने पर साधक ऐसी भावना करे। मित्र के सुखी होने से किसी के मन में जैसा सुख होता है वैसा सुख पहले स्मरण करना चाहिए हमारे को। मित्र के सुख से जैसा सुख होता है उस सुख को याद करना चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति भावना करते हैं। जिन लोगों के शत्रु या अपकारक व्यक्तियों के सुख से ईर्ष्या द्वेष होता है, उनके सुखी होने पर फिर ये मैत्री, वो जो मित्र के सुख से हम सुखी होते हैं ना, उसकी याद आनी चाहिए। सुखम मित्राणि उष्यासु विवर्धन्तु सुखम च वह, उस प्रकार की भावना करना उचित है। शत्रु आदि के दुखी होने से निष्ठुर हर्ष होता है, परंतु उनके भी दुखी होने पर प्रियजन के दुख में जो करुणा भाव आती है उसको याद करना चाहिए। सुखम मित्राणि उष्यासु क्या समझे? ये तो वहां का इन्हीं का बनाया हुआ एक ग्रंथ है, उसके पंक्ति दी है। क्या अर्थ है इसका? उष्यासु, चोष्यासु नहीं, च उष्यासु, उष्यात उष्यास्ताम उष्यासु। मित्र जो है विवर्धन्तु सुखम च वह, तुम्हारा सुख बढ़ता जाए, और मित्राणि च उष्यासु, सुख मित्र जो है ना, ये शब्द है इसका, सुखम मित्राणि, इसमें तो नहीं है। भाव्या सुखी सुमैत्री ही करुणा दुखी,
अपुण्यकारीषु उपेक्षा मुदिता पुण्यकारीषु विक्षेपाशु चित्तस्य योगस्य एते विरोधिनः प्रतिषेधार्थम एतेषाम् एकालम्बं चेतोभ्यसेत्। ये इन्होंने कहीं का पता नहीं कहाँ का दिया है ये। सुखम मित्राणि चोष्यासु सुखम मित्राणि उस्यासु माने सुख पूर्वक मित्र वास करें। विवर्धन्तु सुखम च वा, और हे मित्रों तुम्हारा सुख बढ़ता रहे, ऐसे भावना करनी चाहिए। उस्यासु का वस धातु का रूप है वस, उस्यात उस्यास्ताम उस्यासु। मित्रों को सुख से बसो, सुख से बसो ऐसा। हाँ, मित्र सुख से वसो, सुख बढ़ता रहे। और तुम्हारा सुख बढ़ता रहे। हे मित्रों सुखम उस्यासु, सुख पूर्वक जियो। शत्रु आदि के दुखी होने पर निष्ठुर हर्ष होता है, किंतु उनके भी दुखी होने पर प्रियजन के दुख में जो करुणा भाव आता है, भावना द्वारा उसी को याद करना चाहिए। सधर्मी व विधर्मी, यदि वो पुण्यात्मा तो उनके प्रति वही मुदिता प्रसन्नता आनी चाहिए जो अपने सहधर्मियों के पुण्यात्मा होने पर होता है। दूसरों के दोष में उदासीन रहना ही उपेक्षा है। दूसरों के दोष में, अपुण्य में उदासीन, ये कोई भावना नहीं है, क्योंकि अमर आदि भावों का मन में न आना ही उपेक्षा है। अमर आदि जो मन में आते हैं ना, क्रोध आता है, विषुण भाव आता है, तो उसका न आना ही उपेक्षा है। क्रोध, अमर आदि का न आना, इन चार साधनों को बुद्ध लोग ब्रह्म विहार कहते हैं। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वे बुद्ध के पहले से ही वर्तमान। ओम शांति शांति शांति।